दिन के 11 बजे। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूँ। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रामगढ़ और अरनिया सेक्टर्स में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 पोस्ट तबाह कर दी है और उनके 2 सैनिक भी मार गिराए हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी को देखते हुए सरकार ने जम्मू जिले में सीमा से सटे 174 स्कूलों को एहतियातन बंद करने का आदेश दिया है। कठुआ के 62, सांबा के 45, राजौरी पुंछ के 150 स्कूल कुछ दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो सीमा के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है। सांबा जिले के रामगढ़ में फायरिंग से 5 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि वहां के लोग दहशत में हैं और 1 नागरिक की मौत भी हो गई है इसी दहशत से। राजौरी के मजाकोट में 2 महिलाओं की पाक फायरिंग में मौत हुई है। इससे पहले रिहायशी इलाकों में पाक सेना की फायरिंग से 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 8 नागरिकों की मौत हो गई थी। जिन बच्चों को फायरिंग का मतलब तक नहीं पता था, उन पर पाकिस्तान के कायर रेंजर्स ने गोलियां बरसाईं। मंगलवार को पाकिस्तान के डरपोक सेना ने भारत के निहत्थे और निर्दोष लोगों पर बम दागे। शायद बौखलाहट में पाकिस्तान ये भूल गया था कि उसे एक वार के बदले 10 प्रहार झेलने पड़ेंगे। भारतीय जवानों ने नागरिकों के बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया। बीएसएफ ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाकर 8 नागरिकों की मौत का बदला लिया। बौखलाए पाकिस्तान को ईंट का जवाब तोप से। छुपते छुपाते उन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की कोशिश की, जिसको अलर्ट बीएसएफ ट्रूप्स ने तुरंत नाकाम कर दिया। 8 मौतों के बदले पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह। गोलियों की गूंज के बीच पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए एक ही दिन में उनकी 14 चौकियों को तबाह कर दिया है। मंगलवार को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना की जवाबी फायरिंग में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी ढेर हो गए। हमारे जवान चुन चुन कर पाकिस्तान से एक एक गोली का, एक एक बम का हिसाब ले रहे हैं। जब से ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हुई है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है एक एक मौका देने के बाद। और जब देखा जा रहा है कि ये अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, तो उनको हम बहुत कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये आंसू, ये गम, ये जख्म पाकिस्तान के दिए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बहन। कायर पाकिस्तान की गोली ने 5 और 7 साल के बच्चों तक को अपना निशाना बनाया। आमने सामने की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान हमारे निहत्थे नागरिकों को निशाना बना रहा है। जान के एक गेट के सामने, हमारे गेट के बीच में एक बड़ा गोला, उससे एक हमारे घर के पास ही और तो काम कर रही थी, तो हमको तो मेरे घर वाली को तो अंदर जाके लगी ना, इधर सिर में। यहाँ पे डेली मतलब फायरिंग होती है और बहुत ज्यादा फायरिंग होती है और इधर ही होती है। ये कहा जाता है कि कोल्ड वार है, ये कोल्ड वार, ये एक वार है। पाकिस्तान की फायरिंग में सांबा जिले के 6 नागरिक और राजौरी में 2 मौतें हो गईं। सांबा में 5 साल के अभी, 7 साल के ऋषभ, 19 साल की रविंद्र कौर, 29 साल की अंजू देवी, 32 साल के स्वर्ण सिंह और 60 साल के मेरू राम की मौत हो गई। वहीं राजौरी में सुल्तान बेगम और मकबूल बेगम नाम की 2 महिलाएं पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार बनी। मंगलवार सुबह 5 बजे से दिन भर पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी, आरएसपुरा, अरनिया, कठुआ और नौशेरा में भारी फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से 32 mm और 120 mm के मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सेना प्रमुख दलबीर सिंह भी शामिल हुए। इस मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात की समीक्षा की गई। रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनाथ और पर्रिकर को पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।
हम गए तो थे वहाँ पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, लेकिन सच पूछिए तो अपना मनोबल बढ़ गया। वो 20-20, 22-22 साल के जवान जो वहाँ गश्त दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी चिंता ना करिए, हम तो, हमारा ये सौभाग्य है, हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमें ये दायित्व मिला है देश की रक्षा करने का। मैं समझता हूँ कि हमारी सेनाओं का जब मनोबल इतना ऊंचा हो, उस देश पर कभी आँच नहीं आ सकती है। पाकिस्तान की फायरिंग को देखते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से सटे 400 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जैसे पहले समय में इतिहास में आता है कि कैसे लाइब्रेरीज को जलाया गया और किस प्रकार से जो है इस प्रकार के एलिमेंट वो चाहते हैं कि बच्चे जो है पढ़े नहीं, और क्योंकि ये ज्यादा सरकारी स्कूल है, लगभग सभी सरकारी स्कूल है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये चाहते हैं कि वो पत्थरबाज बने रहें। अगर वो पढ़ेंगे तो वो इनकी हरकतों को जानेंगे। पाकिस्तान भारत को 3 तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो सीमा पर भारी फायरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ इस फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उधर घाटी में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले देशद्रोही हिंसा भड़का रहे हैं, स्कूलों में आग लगा रहे हैं। फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान की नापाक चाल का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो कठुआ के हीरानगर सेक्टर का है। देखिए, इस वीडियो में 3 आतंकी रेंगते हुए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ये वीडियो 29 और 30 अक्टूबर का है, जिस दिन देश दिवाली के जश्न में डूबा था। उन 3 आतंकियों ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ की पहली कोशिश 29 अक्टूबर की सुबह की गई। मुंह की खाने के बाद तीनों आतंकी वापस लौट गए। 29 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे एक बार फिर आतंकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसे नाकाम कर दिया गया। दिवाली की शाम यानी 30 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे तीनों आतंकियों की थर्मल इमेज फिर सामने आई। बीएसएफ के बहादुरों ने एक बार फिर उन्हें धूल चटा दी। वापस भागते वक्त बीएसएफ की फायरिंग में एक आतंकी घायल हो गया। तीनों जो आतंकवादी है पीछे एक पाकिस्तान विलेज अभियाल डोगरा की तरफ भागे और उनमें से एक आतंकवादी को गंभीर रूप से बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने घायल किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान 65 बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान की फायरिंग में हमारे 8 जवान शहीद हो चुके हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ राजू केरनी, जम्मू, जी मीडिया। डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग से लोगों की जान जा रही है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। शेलिंग चली जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से शुरू होती है और हमारे तरफ से कड़ा जवाब जाता है, तो शेलिंग की कोई कमी नहीं है। अब क्या हो गया है, पाकिस्तान तू मैं करने शुरू कर दिया है। हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया है, जेपी सिंह साहब को बुलाने के लिए, कि हमारे 6 सिविलियन मर गए। हमारे तरफ 8 सिविलियन मर गए, उससे पहले महिला की मृत्यु हो गई, 2 छोटी मासूम लड़कियों को जख्मी हो गए। तो ये शेलिंग चली जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से शुरू होती है, भारत उसका कड़ा जवाब देता है।